Hello students, so welcome to our channel and now continue with the chapter matter and our surrounding. Today we start the topic states of matter. Okay, so today's topic is states of matter. So previously we discussed that matter have three type of states. First we discussed solid, liquid and gaseous state. So today we briefly discuss about these three. Okay, so first of all we started with solid. Okay, so we start with solid. सबसे पहले तो हम कॉमनली बात कर लेते हैं कि व्हाट इज सॉलिड. हमने कल डिस्कस किया है पर वी हैव टू डिस्कस अगेन. ओके, solid is a form of matter which possesses rigidity and compressibility. Incompressibility. Solid is a type of matter that possesses rigidity and compressibility. What? Incompressibility. एंड अगर हम इसको और ज्यादा बोलें तो इसका डेफिनेट शेप होता है. इट हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. ओके, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन. इसको हमने डिफाइन किया कि व्हाट इज सॉलिड. यहाँ पे मैं बता दूं आपको दो वर्ड्स यहाँ पे हाईलाइट करती हूँ मैं. पहला है रिजिडिटी और दूसरा है इनकम्प्रेसिबिलिटी. यहाँ दो वर्ड्स हैं, एक रिजिडिटी एक इनकम्प्रेसिबिलिटी. सबसे पहले मैं बता दूं व्हाट इज रिजिडिटी. ओके, रिजिडिटी मीन्स कि वो हार्डनेस किसकी, सॉलिड की, वो रिजिड होता है, वो बहुत हार्ड होता है. ओके, मैंने जैसे बताया पेन इज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, ये भी रिजिड है. ओके, इट इज ऑल्सो रिजिड, इट इज ऑल्सो हार्ड. तो उसकी रिजिडिटी एक तरह से रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी जो होती है वो प्रॉपर्टी है किसकी, सॉलिड की. ओके, एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी का मतलब है कि हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते, हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते. ओके, अब हम इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज की. ये भी दोनों इसकी प्रॉपर्टीज है, हम इसे डिस्कस कर लिया हमने पहले, पर हम ब्रीफली इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड. एक तो हमने बात करी अभी रिजिडिटी और किसकी, इनकम्प्रेसिबिलिटी की. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हम बताते हैं डेफिनाइट शेप. जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ एक बुक का या पेन का, या आप जिससे अभी पढ़ रहे हैं, बुक या कॉपी जो भी, आपका फोन, ये सारे भी एक सॉलिड हैं और ये डेफिनाइट शेप के हैं. आप इनका शेप नॉर्मल टेम्परेचर में चेंज नहीं होता. तो इसका शेप क्या है, डेफिनाइट शेप है. नाउ इट गोज इंटरचेंज विद द शेप विदाउट अप्लाइंग फोर्स. मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे जब तक फोर्स ना लगाएं उसका क्या नहीं होगा, चेंज, शेप चेंज नहीं होगा. जैसे अगर हम किसी की बात करें, किसी भी चीज को ले लेते हैं, एक वुड है और ये इसका शेप है. अगर हम इसे हाथ से प्रेस करेंगे इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा. पर अगर हम इस पे क्या करें, फोर्स अप्लाई करें. फोर्स अप्लाई करने का मतलब है हम इसे हैमर से या किसी और चीज से, हैमर या किसी और चीज से हम इस पे पुश करें, हम इस पे मारें, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो सकता है. इसका शेप तब चेंज हो सकता है, ब्रेक होके इसका शेप ऐसा हो जाए या जो भी है, इसका शेप चेंज हो जाएगा. पर विदाउट अप्लाइंग फोर्स, अगर हमने इस पे फोर्स अप्लाई नहीं करी है तो इसका शेप क्या होगा, डेफिनाइट होगा. इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी किसकी है, सॉलिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी, डेफिनाइट शेप. ठीक है, नाउ सेकेंड हम बात करते हैं दे कैन नॉट बी फ्लो. अगर हम किसी भी सॉलिड को ऐसे रखते हैं
तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे फ्लो नहीं करता। इसका मतलब है उसके अंदर फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी इज डू नॉट फ्लो। ओके, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी सॉलिड की, कि अगर हम इसकी बात करें, हम बात कर रहे थे किसकी, डेफिनाइट शेप की। तो आप ये सोचेंगे, हम एक बार फिर से उसको ले लेते हैं डेफिनाइट शेप को। क्या आप ये सोचेंगे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि फोर्स अप्लाई वाला। अगर रबर बैंड है हमारे पास और हम उसे स्ट्रेच करते हैं, रबर बैंड है, उसका शेप ये है, ओके, इसका शेप डेफिनाइट है, बट अगर हम इसे स्ट्रेच करते हैं, हम उस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और अगर हम उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमने उसमें फोर्स अप्लाई किया, वो ऐसा हो जाएगा। एंड जैसे ही हम उस पर फोर्स छोड़ेंगे वो वापस अपना शेप ले लेगा। इसका मतलब है फोर्स लगाए बिना कोई भी सॉलिड अपना शेप चेंज नहीं करता। तो उससे क्या पता चलता है, डेफिनाइट शेप। नाउ डू नॉट डिफ्यूज, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, डू नॉट फ्लो हो गया। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डू नॉट डिफ्यूज और डिफ्यूज एट स्लो रेट। ओके, डिफ्यूज एट स्लो रेट, डिफ्यूज एट स्लो रेट मतलब डिफ्यूज बहुत स्लो रेट में होता है, अगर होगा भी तो बहुत ज्यादा स्लो रेट में होगा। जैसे हम बात करते हैं डिफ्यूजन हमने कल पढ़ा था कि हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाता है, लोअर कंसंट्रेशन जाता है। ओके, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। उसके लिए हमें ऐसी प्रॉपर्टीज चाहिए जो उसे मूव करा सके, पर इसके पार्टिकल तो क्लोजली पैक होते हैं, उसकी वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं अगर हो पाती है और वो मूव नहीं कर पाते हैं। तो अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं, टेम्परेचर लगाने पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं इंक्रीज होगी तो क्या इंक्रीज नहीं होगा, डिफ्यूजन इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, ना हम बात करते हैं ऑल। अब इसमें हम दूसरी बात करते हैं इसकी, फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करी थी, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबिलिटी। ओके, व्हाट, कंप्रेसिबिलिटी। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है यहाँ पर, इनकम्प्रेसिबिलिटी तो मैंने आपको बताया कि हम उसे हाथ से नहीं दबा सकते, हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है कि आपने स्पंज देखा होगा, स्पंज देखा आपने, ऐसा होता है, वो भी सॉलिड होता है। ओके, पर हम उसे हाथ से दबाते हैं तो वो तो दब जाता है, वो तो कंप्रेस हो जाता है। तो यहाँ पे तो ये रूल ही वो हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रूल ही मतलब हट जा रहा है कि आप यहाँ पे पढ़ा रहे हो कि भाई सॉलिड जो है वो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है, पर वो भी सॉलिड है, स्पंज भी सॉलिड होता है, पर वो क्यों दब जाता है, तो ऐसा क्यों, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, स्पंज जो होता है उसके अंदर जो होते हैं वो इतने पोर्स या होल बोलते हैं अपन, होल्स होते हैं। ओके, अगर आपने देखा होगा कि हम अगर इसे एक पानी में इसे हम डुबाएं तो वो भारी हो जाता है, मतलब क्या है उसका, उसमें क्या हुआ है, उसमें जो होल्स हैं उसमें जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो गया है, क्या हो गया है, एब्जॉर्ब हो गया है। या हम बिना पानी में डुबाए उसे दबाएं तो वो कंप्रेस हो जाता है, तो इसका मतलब उस होल में उसमें क्या है, एयर है। तो जो उसमें जो होल्स होते हैं उसकी वजह से, होल्स की वजह से उस होल्स में जो एयर है उसके पार्टिकल्स अब्जॉर्ब हो जाते हैं, उस खाली जगह में चले जाते हैं। मैं आपको ब्रीफली बना लेती हूँ। ये सपोज स्पंज है, इसके बीच में होल्स होते हैं, इतने बड़े नहीं होते, अपन को दिखते नहीं है, पर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, ये होल्स हो गए। अब अगर ये एयर में रखे हुए हैं नॉर्मल, तो जो एयर होगी वो इसमें आ जाएगी, इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगी। ओके, तो जैसे ही ये इसमें अब्जॉर्ब होगी उससे क्या होगा, फिर ये जो होगा, ये जब ये दबाएंगे तो वही एयर क्या होगी, एक्सपेल्ड होगी, वापस हम दबा रहे हैं, एयर वापस क्या होगी, एक्सपेल्ड होगी। ओके, तो ये रूल इसमें लगता है और ये इसकी एक्सेप्शन है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सॉलिड है पर क्यों, तो फिर इसका आंसर ये होगा। ठीक है,
अब अपन आते हैं इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी में, वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कल हमने डिस्कस किया था वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में कैसा होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर होता है। क्यों हायर होता है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली क्या होते हैं? पैक्ड होते हैं। जब ये क्लोजली पैक्ड होंगे तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होगी। उसकी वजह से, किसकी वजह से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। इनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, स्पेस नहीं होती। ठीक है, अब हम लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सिक्स्थ प्रॉपर्टी की, वो है डेंसिटी। ओके, हायर डेंसिटी। सिक्स्थ है हायर डेंसिटी। तो हमने यहाँ पर सॉलिड की बात, डेंसिटी, हायर डेंसिटी मैं आपको बता देती हूँ कि एज कंपेयर लिक्विड एंड गैस, जो डेंसिटी होती है सॉलिड की वो ज्यादा होती है। ओके, जैसे कि अब बात करते हैं अपन लोग कि आपने यहाँ पे समझ लिया होगा कि व्हाट इज सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड की प्रॉपर्टीज, डेफिनाइट शेप, डू नॉट फ्लो, डू नॉट डिफ्यूज और डिफ्यूज एट स्लो रेट। ओके, डिफ्यूज एट स्लो रेट, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। एक एक्सेप्शन है इसमें जो अभी मैंने बताया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और मैंने इसमें समझाया था इलास्टिक, रबर वाला। ये आप ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसके। हायर डेंसिटी। ठीक है, ना यहाँ पे सॉलिड हम फिनिश करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं लिक्विड स्टेट एंड इट्स प्रॉपर्टी। लिक्विड स्टेट एंड इट्स प्रॉपर्टी। Second is liquid. Liquid की definition आएगी, it is a type of matter which possess fluidity. Okay, fluidity and incompressibility, इसमें भी incompressibility आएगी, and definite volume but not definite shape. इसका क्या मतलब हुआ? Liquid, it is a matter which have incompressibility, same, fluid क्योंकि वो फ्लो होता है, it can be flow, and definite volume but not definite shape, ये लिक्विड है। लिक्विड डिफाइनाइट शेप कैसे नहीं कर सकता? अगर हम उसे जिस भी कंटेनर में रखें वो उसका शेप ले लेता है। ठीक है, जैसे कि हमने उसे ग्लास में रखा, वो ग्लास का शेप ले लेगा। उसी वाटर को हम अगर किसी भी छोटे कंटेनर में डालेंगे वो उसका शेप ले लेगा, तो डेफिनाइट शेप है। अब इसकी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये भी इसकी दो प्रॉपर्टीज है। ओके, इसकी हम प्रॉपर्टीज देखें। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, डू नॉट डेफिनेट शेप, जो मैंने अभी आपको बताया। इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू कंटेनर, वो कंटेनर का शेप ले लेगा। इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू कंटेनर, हम किसी भी कंटेनर में उसे डालेंगे वो उसका शेप ले लेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर दूसरी आ जाती है, इट कैन बी फ्लो। इसके पहले शेप सॉलिड में था इट कैन नॉट बी फ्लो, इसमें है इट कैन बी फ्लो। ये फ्लो होता है, और ये फ्लो होता है तो इसे हम कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फ्लूइडिटी। क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी। और इसीलिए लिक्विड कैन ऑल्सो be called fluid. Okay, fluidity and liquid can also be called a fluid. Now आते हैं अपन diffusion में। थर्ड is diffusion. इसमें diffusion हो सकता है, लिक्विड में diffusion हो सकता है, लिक्विड में diffusion हो सकता है due to its fluidity. Okay, कैसे? जैसे हम एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं, डिफ्यूजन को हम समझते हैं। ठीक है,
सपोज एक्वाटिक एनिमल है, एक्वाटिक एनिमल वो भी एनिमल है, वो भी ऑक्सीजन लेते होंगे, पर ऑक्सीजन तो एयर में होता है, उन्हें ऑक्सीजन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो एक्वाटिक होते हैं, सीज वगैरह में कौन सा ऑक्सीजन पाया जाता है? DO, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पाया जाता है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मदद से एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं वो ब्रीथ कर पाते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है डिफ्यूजन का, कि बिकॉज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो सी में होता है, एक्वाटिक एनिमल में हेल्प करता है। तो डिफ्यूजन का ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। नाउ इसकी प्रॉपर्टी आती है इनकम्प्रेसिबिलिटी। थर्ड हो गई डिफ्यूजन, ओके, और फोर्थ हो गई इनकम्प्रेसिबिलिटी, जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसके पहले। ये भी इनकम्प्रेसिबल नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, कल हमने वैसे डिस्कस करा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? लेस देन सॉलिड, ओके, लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैस। इसका मैंने कल आपको ये वाला एग्जांपल से बताया था, इनके बीच में थोड़ी स्पेस होती है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है, इसकी वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी लगती है इसका टेम्परेचर बढ़ने में, ओके, जल्दी, मैक्सिमम। नाउ इनकम्प्रेसिबिलिटी हो गया। इसके बाद आते हैं हम डेंसिटी में। डेंसिटी क्या होती है? लेसर देन सॉलिड। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है? लेसर देन सॉलिड। डेंसिटी लेसर देन सॉलिड। सो ये हो गया अपना लिक्विड। लिक्विड इट इज अ मैटर विच हैव इनकम्प्रेसिबिलिटी। फ्लूइड है, डेफिनाइट वॉल्यूम बट नॉट शेप। ये याद रखिए, डेफिनाइट वॉल्यूम उसका होता है पर शेप डेफिनाइट नहीं होता। वो किसी भी कंटेनर का शेप क्या कर सकता है? ले सकता है। डू नॉट डिफाइन शेप, इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द कंटेनर, इट कैन बी चेंज फ्लो, मतलब इट कैन बी फ्लो। फ्लूइडिटी उसे कहते हैं, इसके प्रोसेस को फ्लूइडिटी कहते हैं, इसीलिए वाटर लिक्विड को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। नाउ हम पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे हम गैसियस स्टेट का, ओके। नाउ हम बात करते हैं अब गैस की। हमारी लास्ट स्टेट है गैस, ओके। थर्ड इज गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट की हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1, डू नॉट हैव डिफिनाइट शेप। इसका भी डिफिनाइट शेप नहीं होता है और इसमें डू नॉट हैव डिफिनाइट वॉल्यूम। इसका ना डिफिनाइट शेप होता है ना डिफिनाइट वॉल्यूम होती है। ना डिफिनाइट, डू नॉट हैव डिफिनाइट शेप। दूसरी, डू नॉट हैव डिफिनाइट वॉल्यूम, ओके। ना शेप होता है ना वॉल्यूम होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि दे आर फ्लूइड। थर्ड, दे आर फ्लूइड। जो फ्लो कर सकते हैं उन्हें हम फ्लूइड कहते हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ लिक्विड को ही फ्लूइड कहते हैं, गैस को भी फ्लूइड कहते हैं। दे आर फ्लूइड बिकॉज इट कैन बी फ्लो, ओके, इट कैन बी फ्लो, इसलिए उन्हें फ्लूइड कहते हैं। इट विल बी कंप्रेसिबल। फोर्थ है इट कैन बी कंप्रेसिबल। कैसे होगा? कैसे हम मान ले कि ये कंप्रेसिबल है? आपने देखा होगा सीएनजी फ्यूल्स जो हमारे व्हीकल्स में होते हैं, ट्रेवल करने के लिए यूज होते हैं, फ्यूल सीएनजी, ये एग्जांपल है इसका। वो भी उन्हें कंप्रेस करके लार्ज वॉल्यूम वाले गैस को, फ्यूल को कंप्रेस करके एक छोटे कंटेनर में भरा जाता है। तो जब उसकी मतलब गैस जो होता है वो भी कंटेनर का शेप ले लेता है, उसमें वो कंप्रेसिबल होता है, उसे हम कंप्रेस कर करके छोटे कंटेनर में भी क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। तो यही चीज उसमें बताई है। इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन।
और डिफ्यूजन रेट इसका क्या होता है, हाई होता है। हम कैसे, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। ये सपोज हमारे घर में जब खाना बनता है तो जैसे कुकर की मसाला जब भुन जाता है उसके बाद क्या होता है, हमें स्मेल आ जाती है। हम अगर किचन से हॉल में भी बैठे हैं तो हमें मसाले की स्मेल इजीली आ जाएगी और जल्दी आएगी। क्यों? क्योंकि एयर है, एयर के पार्टिकल्स, मैंने आपको क्या बताया था, गैस जो होती है, एयर क्या है, गैस, और गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो गैस के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है उसमें क्या होता है, जो स्मेल होती है ना, जो इसकी कुकिंग की जो हमारी स्मेल होती है उसकी पार्टिकल क्या होते हैं, वो आ जाते हैं। और उसकी मदद से एयर इतनी तेज ट्रेवल करती है, गैस इतनी तेज ट्रेवल करती है कि वो हमारी स्मेल वहां तक आ जाती है, उसकी स्मेल हमारे तक आ जाती है। तो ये हो गया ना। और उसके बाद हम बात करते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी की, क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता ही है, इसके पार्टिकल जब दूर है इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कैसा होगा, पुअर होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, पुअर होता है। नाउ इट अब वो एक तरह से ये डेंसिटी इसकी क्या होती है, मिनिमम होती है, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है। इसकी 6th-7th प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, डेंसिटी मिनिमम। ये जिस भी कंटेनर में हम गैस को भर दें, जैसे ये कंटेनर है, इसमें मैंने गैस को अगर भर दिया, यहाँ गैस है हर जगह, तो वो प्रेशर लगाती है वॉल पे, किसके, जिस कंटेनर में वो भरी हुई है। ठीक है, मतलब इस प्रेशर लगाती है, पर हम इसे किसी भी कंटेनर में डाल सकते हैं। इट इज कंप्रेसिबल। ओके, सो हियर वी एंड द टॉपिक। नाउ हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का। सो आज मैं वीडियो के एंड में क्वेश्चन दूंगी, सो कमेंट में अगर किसी को वो बने तो प्लीज, मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आप वो करिएगा। ओके, here the question. Question है, when someone open a bottle of perfume. Question, today's question. Okay, इसी टॉपिक पे बेस्ड है। फर्स्ट इज, एक ही क्वेश्चन दूंगी। when someone opens bottle of perfume, bottle of perfumes in one corner of room, in one corner of rooms. Okay, in one corner of rooms, its smell spreads in whole room. Its smell spreads in whole room. Why? इसी टॉपिक पे बेस्ड है। आई होप आप सॉल्व कर पाएंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर, जिसे ही बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो कल, और कल का टॉपिक रहेगा हमारा चेंज इन मेटल स्टेट। ओके, सो थैंक यू फॉर अ वीडियो।